चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे किसी पॉलिनोमियल को जब हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर और कोसेंट निकालना सीखे थे। जिसमें पिछले क्लास में हम आपको कुछ सवाल भी दिए थे। टॉपिक चल रहा अपना डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीज़न का मतलब क्या होता है जी? भाग, बहुपद का भाग, बहुपद का भाग या विभाजन जो कहिए, सब ठीक है। कल बताइए तो पहला सवाल क्या था? बोलो जी मारिया, पहला सवाल क्या था? जल्दी से बोलो तो। बोलो पहला सवाल यही है, देखा? डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस में 3x प्लस में 5 बाय x माइनस 1 से। देखिए तो सवाल ठीक लिखा मैंने? देखो जी सवाल सही है, प्लस माइनस सब कुछ ओके है। देखिए डिवीज़न का प्रोसेस वैसे ही होता है जैसे आप नंबर के साथ करते हैं। इसको इससे डिवाइड करना है, मतलब ये आ जाएगा अंदर x क्यूब 4x² माइनस में 3x प्लस में 5, इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। ऐसे करके डिवाइड करते हैं। जैसे हम बोलेंगे 10 को 5 से डिवाइड कीजिए तो 10 ऊपर होगा, 5 नीचे आएगा, है ना जी? या 10 यहाँ दिखाएगा, 5 सर यहाँ दिखाएगा, ऐसे करके सेम वही बाहर कहानी है। पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, डिवाइज़र बनता है ना, जिसमें भाग देना डिविडेंड बनता है। चलिए अब आपको देखिए यहाँ पर देखना है x पर पावर 3 है, यहाँ पर x पर पावर कितना बोलो 1 है। अब इसमें कितना से गुना करेंगे x पर पावर 3 हो जाए? x² से गुना करेंगे सर, x² से यहाँ भाग लगा दी, गुना कर दीजिए। x² से गुना करेंगे तो x पर पावर हो गया 3, और जब x² से गुना करेंगे -1 में तो आएगा माइनस में x²। और यहाँ पर भाग में क्या होता है, ऐसे प्रोसेस घटता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, घटाने पर साइन चेंज, माइनस आइए क्या हो जाएगा बोलो, प्लस हो जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म होता है जी कैंसिल, और यहाँ पर 4x² में एक x जुड़ जाएगा। अब ये वाला साइन इसका हो गया नीचे वाला, तो 4 और 1 कितना हो गया बोलो 5। आप लिखिएगा 5x², और इसको उतार दीजिए बगल वाला 3x प्लस में 5। पूरा भी उतार सकते हैं, दो करके उतार सकते हैं, आपकी मर्जी। अब देखिए पहला नंबर आपको मिलाना है, पहला नंबर यहाँ पर देखो x पर पावर 1 है, यहाँ पर x पर पावर 5 है, आगे में 5 चाहिए हमको। तो देखो तो कितना होगा, x² है, आगे में 5 है, तो सबसे पहले आगे में 5 लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 5 से गुना करना होगा। x² लाने के लिए कितना होगा बोलो, x से गुना करना होगा, यानी सीधा आप कह सकते हैं सर 5x से गुना करेंगे, सीधी सी बात है। गुना कीजिए, 5 का ही 5, x इंटू x हो गया x²। फिर 5 से गुना करेंगे माइनस में 5 और मल्टीप्लाई में x, फिर माइनस करेंगे प्लस करेंगे, और साइन को अपोजिट करते हैं, ठीक है? प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। ये दोनों आदमी कट गया, बराबर किए है इतना मेहनत से काटने के लिए। अब ये 5x में से 3x घट रहा है, देखो 5x प्लस हो गया अब, और 3x माइनस घट रहा है, तो कितना बचेगा बोलो 2x प्लस 2x और प्लस में 5। अब बताओ यहाँ लाना है 2x, यहाँ पर x है, कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 से, x से ना करेंगे, सिर्फ 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू x, 2x हो जाएगा। यहाँ आ गया 2x, और ये 2 से जब गुना होगा माइनस, तो -2 हो जाएगा। तो कितना होगा बताइए, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये दोनों आदमी कट जाएगा, और 5 और 2 7 हो जाएगा। तो अगर कोई पूछेगा बताओ इसका कोसेंट कितना होगा, कोसेंट का मतलब ये भागफल, कोसेंट कितना होगा जी, तो x² प्लस में 5x प्लस में 2, रिमाइंडर कितना होगा इसका बताइए, तो रिमाइंडर हो जाएगा 7। यही रिमाइंडर होता है, कोसेंट होता है, यही आपसे पूछेगा, कोसेंट और रिमाइंडर निकालिए भाग देके, आंसर हो गया। इतना ही सा काम करना था। लिखिए आप लोग ज़रा सा, नूर बनाए थे तुम सवाल, ये सवाल बन गया था, बहुत अच्छा, अभी बनाए हो, बहुत अच्छी बात है, यानी कि जान रहे हैं आप। दूसरा सवाल बोलिए तो, दूसरा सवाल डिवाइड, बोलो जी सृष्टि बताओ तो यहाँ पर क्या था, सृष्टि बोलो। x माइनस x प्लस, पावर ओवर कुछ नहीं है आगे पीछे, ऐसे नहीं बोलोगी कि हम नहीं सुन पा रहे हैं, तुम बोल रही हो तो x पर पावर 4, हाँ बोलो -3x, हाँ आप ठीक बोल रही हो, बोलते जाओ। 3x³ है ना, हाँ चलो, प्लस 4x², ठीक है, प्लस 3x -10 भी है,
बाय किससे डिवाइड करना बोलिए, x+2 से। ये सवाल अच्छे कैटेगरी में जा सकता है जी, डिवाइड करना है। चलिए क्या कर लीजिएगा आप इस सवाल को, देखिए तो यहाँ पर कौन आ जाएगा बोलिए, इस जगह पर ये वाला आदमी आ जाएगा। लिखे जी अनस, ये हो गया था ना। चलो हम तो बढ़ाने वाले थे आज आप लोगों को आगे, लेकिन देख रहे हैं बच्चा लोग बना नहीं रहा है सवाल जी। x पर पावर 4 माइनस 3x³ आप प्लस में 4x² प्लस में 3x माइनस में 10 को भाग लगाएंगे किससे, x+2 से भाग लगाइए। तो भाग लगाएंगे तो क्या होगा बोलो, सबसे पहले बताइए 4 है, यहाँ पर 1 है, तो x पर जब 3 से जाएगा, बस इतना सा दिमाग लगाना आपको, और क्या। गुना करने के बाद सर सेम पावर आना चाहिए, क्या ये तौहीद, गुना करने के बाद पावर जुड़ता है, तो यहाँ पर हो गया x पर पावर। लेकिन अगर ये इससे गुना हुआ है तो 2 से भी गुना होगा, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। 2 से गुना होगा तो x पर पावर कितना आ जाएगा, 2x पर पावर 3। अब यहाँ पर करते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा बोलिए। यहाँ पर करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन यानी साइन चेंज भी कह सकते हैं आप। ये दोनों आदमी करता है जी, 2x माइनस में 3x भी कितना है बोलो, माइनस में, दोनों जुड़ के कितना हो गया बोलिए, -5x³ और प्लस में 4x²। दो कर भी उतार सकते हैं, पूरा भी उतार सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, पूरा भी उतार लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे की ज़रूरत पड़ती ही है हमको, तो हम पूरा जानबूझ के उतार रहे हैं। चलो इसके साथ आप बताइए कितना से जाएगा ये। सबसे पहले लाना है -5, तो यहाँ पर देना हो कितना बोलो, -5। अब यहाँ लाना है x का क्यूब, यहाँ पर 1 x, तो क्या x चाहिए हमको, यहाँ पर बताओ 2 x चाहिए होगा, तो माइनस में 5x पर पावर 3। अब यही वाला चीज़ इससे भी गुना होगा, बस इतना याद रखना है। माइनस में कितना होगा, 5 दूनी 10, और x का कितना होगा बताओ, स्क्वायर, और यहाँ पर करेंगे प्लस, इसको भी करेंगे प्लस। ये दोनों आदमी होता है जी आउट। अब बोलो 10 और प्लस 4 कितना हो गया, 14 हो गया, 14x², अब प्लस में 3x माइनस में 10। अब बताओ कितना होगा, अब कितना से बोलो तो, 14 से ना, 14 और x² लाना, यहाँ पर 1 x है, तो इसका मतलब 1 x चाहिए, यहाँ पर गुना होगा तो x पर पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 14x² प्लस में 14 दूनी 28x हो जाएगा, और घटा दीजिए माइनस माइनस, ये दोनों आदमी होता है जी आउट। 28 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा बोलो, -25 ना, 28 रुपये में से 3 रुपये घटा देंगे तो -25, अब -10। अब बोलो कितना बार में जाएगा, बोलो तो -25 से सबसे पहले सर -25 लाना है, सो -25 यहाँ पर लिखेंगे, और x ही लाना है सिर्फ, और x तो यहाँ पर है ही, तो इसका मतलब वहाँ पर वेरिएबल लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा गुना करेंगे आ जाएगा -25। ठीक है, तो -25x। अब बताओ ये माइनस और यहाँ पर है प्लस, माइनस ये हो जाएगा माइनस में 50 हो जाएगा जी, और ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये दोनों आदमी होता है कैंसिल। अब 50 में से 10 घटेगा तो 40 आएगा जी। 40 आया है आप लोगों का, 40 आया है, तो जिनका 40 आ गया एकदम सही है जी, सही जवाब है। ये है कोसेंट और ये है रिमाइंडर। चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं अलग से लिखना, कोसेंट और रिमाइंडर ऐसे भी लिख सकते हैं, बस काम ख़त्म हो गया। क्या बना लीजिएगा ऐसा का सवाल, और दिए थे एक तो और देते हैं, पहले इसको लिखो, देते हैं और सवाल। किताब ये लिखा हुआ हो चुका है सब लोगों का, बोलो जी। आयुष ये लिख लिए, अपने से बना रहे हो, वेरी गुड। चलिए जिनका हो गया ज़रा सा भाग लगा के मुझको दिखाइएगा, तो डिवाइड -3x, इत्मीनान से हर बढ़ाइएगा ना। अब प्लस में 3x, देखते हैं यहाँ पर कितने लोग मिस्टेक कर रहे हैं, कितने लोग एकदम एक बार में सही बना रहे हैं। प्लस में 5 प्लस में x का क्यूब बाय x - 1 से भाग लगाना। लगाओ तो भाग, हाँ बनाइए, तो ध्यान से देखिएगा जो मैंने ऊपर में लिखा है, जानबूझ के कुछ इसमें लिखा गया है ख़ास चीज़। चलो ट्राई कीजिए, पहले भाग कीजिए।
हाँ वेरी गुड। देखो जी तौहीद, ये जो लिखा हुआ है ना ऐसे, इसको लिखो पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में, पावर को घटाते हुए लिखना है। छोड़ तो हम ठीक कर रहे हैं। पावर को कैसे करना है बोलिए? घटाते हुए। सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पर? एक्स का क्यूब तौहीद, और ये भी शायद वही काम कर रहा था शब्बीर। किसका? अच्छा आप ठीक कर रहे थे, उसका कॉपी हम शायद देख रहे थे। पहले ये वाला पावर, उसके बाद स्क्वायर वाला, उसके बाद एक्स वाला, उसके बाद कांस्टेंट। पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, उसके बाद भाग लगाइए। एक बच्चा बना दिया है, और किसी का आया जवाब? -2 गड़बड़ कर दिए थोड़ा सा। अलिशबा बताओ, 6 आया? रिमाइंडर आ रहा है 6? फिर से बना रही हो? बनाओ, ध्यान से देखना है सवाल में, हड़बड़ा के नहीं। हमारा कितना आया तुमसे हम जानना चाहेंगे। इधर से ये नूर भी बताओगे। ये कह रहा है इसको भाग लगाइए इस आदमी से। तो इस आदमी को जब लिखिएगा ना, तो सबसे बड़ा वाला पावर पहले लिखिएगा, एक्स का क्यूब -3x² प्लस में 3x प्लस में 5। इसको भाग लगाना है x -1 से। इतना बड़ा 1 हो गया, 1 से, और भाग लगाइए। ऐसे भी लगा सकते हैं निशान आप। बोलो जी, आया किसी का? और किसी का? इतना टाइम ना लगना चाहिए। तुम्हारा आ गया? कितना आया? 6 आ रहा है? 6, बहुत अच्छा। क्योंकि भाग का प्रोसेस समझिएगा, तभी आपको बात अभी अच्छे समझ में आई है। एक तो बात अभी हम बताने वाले हैं आपको, ध्यान से देखिएगा उसको। देखिए सबसे पहले कितना से किया आपने इसको? x पर पावर 2 से, चूँकि यहाँ पर पावर में 3 लाना है, तो कितना से गुना करना होगा बोलो? x² से। तो यहाँ आ गया x पर पावर 3, यहाँ आ गया प्लस माइनस माइनस, x का कितना हो जाएगा जी? स्क्वायर। यहाँ हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये दोनों आदमी कट गया। बोलो कितना हो गया? तो 3x² में से एक तो x जुड़ गया है, माइनस है यहाँ पर, ये प्लस हो रहा है, यानी कि -2x²। ये बात लिखा था आप लोगों ने, देखिए -2x² आएगा प्लस में 5। फिर से देखो -2 लाना है, सबसे पहले -2 चिपकाइए यहाँ पर। x² लाना है तो सर एक तो और x चाहिए होगा यहाँ पर। बस इतना सा सोचना है, और क्या। तब आया 6 आया? गड़बड़ हो गया? नूर हो गया गड़बड़? इतना ही दूर पहुँचे अभी तक में, क्यों? माइनस माइनस बोलो, +2x बोलिए, साइन चेंज, ये दोनों आउट। 2x 3x में से 2x घट गया जी, x बच गया, प्लस में 5। फिर से आइए एक बार में 6 होगा। अब ना होगा अगले स्टेप में x -1 माइनस प्लस, ये दोनों आउट, 5 और 1 6, यही है रिमाइंडर। कहाँ कुछ मुश्किल है इसमें बोलिए? अभी अच्छा सा सवाल आना बाकी है। ये है हमारा कोसेंट, इसमें क्या दिक्कत है बोलिए? बस क्या हुआ जी? अब तुम लोग को 2-1 घंटा में भूख लग जाती है जी? हाँ, पता चला है कि 2 घंटा में आप लोगों को भूख लग जाती है। क्या सही बात है? चलिए अगला सवाल बनाइए। अच्छा, इसको डिवीज़न एल्गोरिथम से अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बोलो तो? इसको ऐसे लिखेंगे, डिविडेंड बराबर क्या होता है बोलिए? डिवाइज़र इंटू कोसेंट, अब प्लस में रिमाइंडर, है ना जी? तो इस आदमी को अगर लिखना होगा जो पॉलिनोमियल है, इसको कैसे लिखेंगे? ये है आपका डिविडेंड, यानी कि x का क्यूब माइनस में 3x², इसको नीचे लिख लीजिएगा। बराबर क्या होगा बोलो? डिवाइज़र का मतलब ये x -1 इनटू कोसेंट का मतलब क्या है? देखो ये आया x², अब माइनस में 2x, अब प्लस में 1, अब प्लस रिमाइंडर कितना है बोलिए? 6।
ये है हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम, इसको ऐसे करके लिख दीजिएगा। ये अभी आगे चल के हम लोग काम आएगा, जब देखिएगा जब रिमाइंडर ज़ीरो होगा ना तब ये बनेगा इसका एक फैक्टर डायरेक्ट, और यहीं से निकालेंगे हम लोग ज़ीरोज़। इस लाइन को नीचे लिखिए जल्दी से। क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो जी आयुष? चलो नेक्स्ट सवाल है अपने पास, कह रहा है डिवाइड कीजिए एक्स क्यू प्लस में 1 बाय एक्स प्लस 1 से भाग लगाओ तो देखते हैं कितने लोग भाग लगा रहे हैं इसको। एक्स क्यू प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग लगाना, कितने लोग इसको लगा दीजिएगा तुरंत से। देखो कहता है एक्स क्यू को डिवाइड कीजिए एक्स प्लस 1 से, तो एक्स प्लस 1 को यहाँ लिखेंगे और एक्स क्यू और प्लस 1 को यहाँ लिखेंगे। अब बोलो सबसे पहले कितना बार में, बोलो जी। सबसे पहले सर एक्स स्क्वायर बार में, है ना, एक्स स्क्वायर बार में बोलेंगे, है ना। तो यहाँ हो गया एक्स का क्यू और यहाँ हो गया प्लस और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस कर देंगे सर, माइनस कर देंगे, ये कट गया। अब ये देखो अलग दुनिया का आदमी है, ये अलग दुनिया, ये एक्स स्क्वायर है, इससे कांस्टेंट नंबर दोनों नहीं जुड़े घटेगा एक साथ, दोनों उतर जाएगा चुपचाप से। तो यहाँ आ गया एक्स का स्क्वायर और यहाँ आ गया प्लस में 1। अब बताओ यहाँ लाना माइनस एक्स स्क्वायर, कितना से गुना करें इसमें। तो सबसे पहले तो सर बोलिएगा -1 से कीजिए, माइनस से गुना, और फिर बोलिएगा सर x से गुना कीजिए। तो जैसे -x से गुना करेंगे -x स्क्वायर, अब -x आ जाएगा, है ना जी। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों आदमी होता है आउट, तो ये हो गया x + 1। अब बोलो कितना से जाएगा, ये x है ये 1 है, तो दोनों उतर गया चुपचाप से, दोनों अलग अलग चीज़ें, जुड़े घटेगा तो नहीं। अब बोलिएगा सर ये तो एकदम वही चीज़ आ गया जो यहाँ पर दिख रहा है हमको, मैंने एक बार में सर पूरा लगा दीजिए, एक बार में, एक बार जैसे गुना करेंगे इससे यही चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ आ गया x, यहाँ आ गया +1। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया कट के ख़त्म, माइनस कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, ये दोनों होता है आउट, ये दोनों होता है आउट, बन रहा है 0। रिमाइंडर क्या बन गया बोलिए, 0। अगर हम डिवीज़न एल्गोरिथम लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिवीज़न एल्गोरिथम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डिविडेंड, डिविडेंड बताइए, डिविडेंड का मतलब ये एक्स क्यू अब +1 बराबर, बोलो क्या होगा, डिवाइज़र, डिवाइज़र का मतलब x + 1, देखो जी x + 1 और कोसेंट, कोसेंट बताइए। तो कोसेंट सर ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में x अब प्लस में 1, अब प्लस में कितना हो गया बोलो, 0। क्या हो गया, प्लस में 0। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ ध्यान दो, स्टॉप करो राइटिंग, रुक जाओ। इसका मतलब ये हुआ एक्स क्यू + 1, ये किसके बराबर हो गया, x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स + 1, रिमाइंडर में हो गया 0। सुनो, अगर कोई पॉलिनोमियल, इधर सुनिए, इधर अलेश भाई इधर ध्यान दो, इधर मारिया यहाँ ध्यान दो, देखो x + 1 से भाग लगाया इसमें, तो अगर किसी पॉलिनोमियल में किसी दूसरे पॉलिनोमियल से भाग लगा रहे हैं, अब भाग देने के बाद रिमाइंडर में क्या आ रहा है, 0, तो बोलेंगे इसका मतलब ये वाला जो पॉलिनोमियल है ना, इसका एक फैक्टर होगा। ज़रा चेक कीजिए, माने इसके अंदर जो है ये वाला चीज़ आ रहा होगा। देखो एक्स क्यू + 1 को कैसे लिख सकते हैं, x + 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 + 1 लिख सकते हैं। यानी अगर किसी पॉलिनोमियल से दूसरा पूरा का पूरा कट जाता है तो ये जो डिवाइज़र है उस पॉलिनोमियल का एक क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। सो हम लोग ये भी कह सकते हैं जो डिवाइज़र है जिससे हम भाग लगा रहे थे, x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, मतलब एक्स क्यू + 1। देखो ना, एक्स क्यू + 1 के अंदर क्या आ रहा है, x + 1, तो हम बोलेंगे x + 1 इज ए, या ऐसे लिखो, चूंकि x + 1 डिवाइड्स एक्स क्यू + 1 को, x + 1 जो है एक्स क्यू + 1 को पूरा क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, रिमाइंडर में क्या दे रहा है हमारा, 0। अगर ऐसा कंडीशन बन गया है तो बोलेंगे तब तो सर इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 जो है इज ए फैक्टर ऑफ, एक फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा किसका, एक्स क्यू + 1 का। क्योंकि जब तक फैक्टर नहीं होगा तब तक नहीं काट सकता। ज़रा सुनिएगा ज़रा ध्यान से, जैसे हम बोलेंगे 15 को कौन कौन काट सकता है, तो 15 को 3 काट सकता है, 15 को 5 काट सकता है, 15 को 15 काट सकता है।
है। अब ये समझो 15 को 3 काट सकता है, 15 को 5 काट सकता है, 15 को क्या कर सकता है बोलो 15। इसका मतलब 15 को अगर 3 पूरा का पूरा काट रहा है तो ज़रूर 15 के अंदर 3 गुना में मौजूद होगा। बिल्कुल आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर इसको ना लिख सकते हैं 3 गुना 5, देखो कट गया। अगर 15 को 5 काट रहा है पूरा का पूरा, तो इसका मतलब ज़रूर 15 के अंदर क्या होगा 5 मल्टीप्लाई में आ रहा होगा। 15 को अगर 15 काट रहा है पूरा का पूरा, तो 15 के अंदर तो 15 होता ही है 15 को, यानी कि पूरा पूरा कट गया। यानी कि कोई नंबर किसी नंबर को तभी काट सकता है जब तक कि वो ऊपर वाले नंबर में फैक्टर के फॉर्म में ना हो। जैसे हम बोलेंगे 16 को कितना से भाग कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं। 2 से तभी कटेगा जब 16 के अंदर 2 का एक फैक्टर होगा, तो 16 के अंदर होता है 2 का फैक्टर, बिल्कुल होता है। यानी कोई पॉलिनोमियल अगर किसी दूसरे पॉलिनोमियल को पूरा का पूरा डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे दे रहा है, पूरा कट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल जिससे आपने भाग लगाया है वो उस पॉलिनोमियल में फैक्टर के फॉर्म में जरूर मौजूद होगा। इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब ऐसे भी आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब, अब +1 को भाग लगा रहे थे किससे, x + 1 से। इसको सीखिएगा देखो एक्स क्यूब +1 को भाग लगा रहे थे किससे, x + 1 से। और आपको याद है एक्स क्यूब प्लस में 1 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस में 1 का क्यूब, लिख सकते हैं क्या ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं x + 1। ये वाला हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यही वाला चीज़ यहाँ पर भी दिखेगा आपको। और आपको याद है a + b का फॉर्मूला, बोलो तो कोई आदमी, AQ + BQ। देखो AQ + BQ का फॉर्मूला होता है, इसीलिए हम बार बार आपको ये सब याद करा रहे होंगे। a + b × a² + ab + b²। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, इसका मतलब आप लोगों का यहाँ पर होता है माइनस AQ + BQ, a + b × a² - ab + b²। मतलब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं बोलो, a + b × a² - a × b यानी a × 1 x × 1 + b² यानी 1 का स्क्वायर, नीचे हो गया x + 1। देखो पूरा का पूरा काट दिया कि नहीं काट दिया इसको, यानी कहीं ना कहीं उसके ऊपर फैक्टर के फॉर्म में इसके अंदर फैक्टर ये वाला नंबर मौजूद होगा, तभी ये पूरा का पूरा काट के रिमाइंडर क्या बनाया है, 0 बनाया है। यानी कि x² - x + 1 ये बच गया। चलिए लिखिए, तो इसको लिखिएगा पूरा एल्गोरिदम को, इसको नोट में लिखिएगा। एक तो फॉर्मूला आपको यहाँ पर रिकॉल मैंने करवा दिया, जल्दी से लिखिए, दिखाते हैं आपको अगला सवाल। एक छोटे सवाल से हम एक बात बताना चाहें कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल को पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है, मैंने रिमाइंडर में 0 बच रहा है, तो वो पॉलिनोमियल ज़रूर उसके अंदर फैक्टर के फॉर्म में मौजूद होगा। फैक्टर में आना ही आना है उसको, बिना फैक्टर में आए कभी भी उसको पूरा पूरा नहीं काट सकता है करके। देखिए कहता है भाग एल्गोरिदम के प्रयोग से जांच कीजिए कि क्या बहुपद x² + 3x + 1 बहुपद इतना इतना का एक गुणनखंड है कि नहीं है। कह रहा है यूजिंग डिवीज़न एल्गोरिदम फाइंड या चेक x² + 3x + 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दिया गया उसको उससे भाग लगा के देखेंगे। अब भाग लगा के देखें, अगर 0 आ गया लास्ट में तो बोलेंगे यस फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो बोलेंगे फैक्टर नहीं है। तो हम इसको हिंदी में लिख रहे हैं कि इंग्लिश में लिखें, बोलो सवाल को, इंग्लिश ही में लिखते हैं। चलो हिंदी में बोल दिए हैं, आप लोग सुन भी लिए हैं, फिर से हिंदी में बोल देंगे हम आपको। कह रहा है यूजिंग, लिखिए इसको, सवाल लिखिए, यूजिंग डिवीज़न एल्गोरिदम, डिवीज़न एल्गोरिदम। कह रहा है डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ कीजिए एंड वेरीफाई या जांचिए या टू प्रूफ वेरीफाई x² प्लस में 3x प्लस में 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ, ये एक फैक्टर होगा, मतलब इससे भाग लगा को चेक करना। अगर भाग आ गया 0 तो बोलिएगा हाँ फैक्टर है। इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिया गया है आपके पास 3x पर पावर 4 प्लस में 5x का क्यूब माइनस में 7x² प्लस में 2x प्लस में 2, ये है पॉलिनोमियल। कह रहा भाग एल्गोरिदम से दिखाइए कि ये वाला बहुपद इसका एक फैक्टर होगा। मतलब जब इसको आप इससे भाग लगाइएगा कट के कितना आ जाएगा बोलो, 0 आ जाएगा, पूरा का पूरा 0 आ जाना चाहिए। अगर 0 आ गया तो हम लोग भाज्य बराबर करेंगे, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस 0 लिख देंगे, 0 लिख देंगे तो वो चीज़ फैक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। चलो करो तो ज़रा ट्राई कीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, पहले इत्मीनान से लगाना है भाग। इस वाले आदमी को लिखिएगा बीच में, इस वाले आदमी को लिखिएगा साइड में। 1 बाय 1 जो प्रोसेस है भाग लगाने का, उस प्रोसेस से भाग लगाइए। मिटा दें इसको।
आपको करना कुछ नहीं है, आपको पहले ये वाला चीज़ निकालना है। चलिए निकालिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, अब बाकी अभी कुछ सोचना ही नहीं, आपको बस देखना है कि इसको हमको भाग लगाना है, इस आदमी में इसको इसमें भाग लगाना देना है। x पर पावर 4 5x पर पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 2, इसमें भाग लगाना इत्मीनान से। लगाओ तो देखते हैं कितने लोगों का कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया है। बस भाग लगा के हमको बताइए उसका जवाब कितना आ रहा है वो देखिए। हालांकि ये ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन कुछ लोग अभी तक सोच ही रहे हैं कि क्या क्या करें। देखो जी, शब्बीर और नूर, यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले कितना लाना है? 3। यहाँ कितना है? 1। कितना से गुना करना होगा? बोलो जी, कितना से? 3 से गुना करना होगा सर, और x के स्क्वायर से गुना करना होगा, चूँकि पावर में 4 लाना है। बस इतना ही आपको दिमाग लगाना है। चलिए गुना करते हैं। 3x इस पर पावर 4। अब बाकी आगे वाला तो मिल गया, अब पीछे वाला कुछ भी आ सकता है, जो भी गुना करके आएगा वो लिखेंगे। इसको इससे गुना करेंगे, 3 तिया 9x पर पावर 3 आ जाएगा। और जब ये इससे गुना होगा तो कितना होगा बोलो? प्लस में 3x स्क्वायर। और इसके बाद होता है साइन चेंज वाला प्रोसेस। तो चलिए साइन कीजिए चेंज। साइन करेंगे चेंज, माइनस माइनस और ये माइनस, ये दोनों तो कट जाएगा, लेकिन ये दोनों आदमी नहीं कटेगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। बोलो कितना होगा जी? जुड़ के घट के माइनस में 4x का क्यूब घटेगा ना जी, 14 ना, घट जाएगा। अब माइनस 7 और 3 10। देखो ना निगेटिव यहाँ भी। अब ये वाला साइन इसका लाल वाला साइन है इसका। माइनस कितना बोलो? 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में कितना होगा बोलो? 2x लिख दो। अब प्लस में कितना होगा बोलो? 2। अंदर आके बैठो, आ जाओ अंदर। हैं बाहर बैठोगे? अच्छा ठीक है, रहो, बैठे बाहर ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो अब बताइए कितना से होगा? बोलिए तो। यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 से सर सबसे पहले, और कितना से बोलो? x से होगा। वेरी गुड, बस इस तो आप समझ पा रहे हैं मतलब अच्छे से। माइनस में सर 4x क्यूब हो जाएगा। अब वहाँ होगा प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12 हो जाएगा जी, x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस में 4, बस हम जो है पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे उसका एक तो रिविज़न हो गया आपका, और कुछ नहीं। यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ आज पढ़ाई नहीं है, बस पूरा पीछे का बैक हो कवर हो गया बस। बोलो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस। ये तो देखो तो कितना होगा? 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 2x स्क्वायर। यहाँ कितना होगा बोलिए? 4 और 2 6x। यहाँ हो जाएगा प्लस 2। अब बताइए कितना से होगा? तो प्लस सर 2 से सबसे पहले तो जाएगा ही जाएगा, और 2x हो जाएगा, स्क्वायर तो है ही, तो काम खत्म हो गया। 2x स्क्वायर और बोलो 6, 3 दूनी 6x हो जाएगा, और 2 का ही 2 हो जाएगा। क्या ठीक है जी? मारिया ठीक है? इतना आया तुम्हारा? यही सब आया कि कुछ और आया? ज़बरदस्ती जीरो ना की हो? 0 0 0, सब ज़ीरो ही हो गया, तो सब मिला के एक तो बड़ा ऐसा ज़ीरो लिख दीजिए। यही है आपका रिमाइंडर, है ना? आ गया है। चलिए बहुत खुशी की बात है, आपका आ चुका है रिज़ल्ट। ये है हमारा डिविडेंड। क्या है ये? डिविडेंड। क्या होता है बोलिए? डिवीज़न एल्गोरिदम कहता है डिविडेंड। डिविडेंड बराबर क्या होता है बोलिए जी? भाज्य बराबर होता है भाजक, यानी कि डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोसेंट। अब प्लस क्या होता है बोलिए? रिमाइंडर। बस यही वाला कहानी सुना देना है इसको, और कुछ नहीं है। डिविडेंड क्या है हमारे पास? ये है 3x पर पावर 4 5x पर पावर 3 और माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 बराबर क्या लिखेंगे जी? तौहीद क्या लिखेंगे बराबर में? कौन? 0? कौन? ये लिखेंगे। बहुत अच्छा, डिवाइज़र लिखेंगे सर। बोलो x स्क्वायर और प्लस में 3x और प्लस में 1। बोलो इसके साथ गुना में कौन जाएगा? कॉसेंट आएगा सर। अब ब्रैकेट ज़रूरी है गुना में है तो, चूँकि 3 टर्म है इसके अंदर, ब्रैकेट ना देंगे तो हो जाएगा गड़बड़। 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2 और रिमाइंडर में क्या आ गया? 0। अब बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं? 3x पर पावर 4 5x का क्यूब प्लस
माइनस में 7x, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, अब प्लस में 2x प्लस में 2 बराबर कितना आया बोलो, ये आ गया है सर x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 और मल्टीप्लाई में आया है 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2। अब देखो ये जो मैंने लिखा है ना, याद कीजिए, इससे पहले आप लोग पढ़े हैं गुणनखंड पढ़ें। देखो कुछ ऐसा याद है आप लोगों को, देखो बोलिएगा सर कैसा ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12 कुछ याद आया। ये एग्जांपल कई बार हम लिखे हैं। एक्स स्क्वायर, इसका गुणनखंड बोलेंगे तो क्या कीजिएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिएगा और तोड़िएगा तो आएगा x प्लस 3 x प्लस 4। ऐसा आता है कि नहीं आता, बोलिए जल्दी से हाँ या ना, आता है। तो ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड। यहाँ ध्यान दो मारिया सादिया, यहाँ ध्यान दो, देखो इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, ये गुणनखंड हो गया। ये जो गुना का 2 टुकड़ा है इसी का नाम ना गुणनखंड है। तो इस पॉलिनोमियल को यहाँ ध्यान दो, सृष्टि अलिश भाई यहाँ ध्यान दो, ये जो लिखा हुआ ये पॉलिनोमियल को कैसे लिखे हैं, 2 पार्ट में, एक यहाँ है एक यहाँ है। तो ये दोनों ही क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड यानी कि फैक्टर। तो यही बात तो कह रहा था, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो देखो इसके अंदर क्या ये गुना के फॉर्म में आया, मतलब हम बोलेंगे x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है कि नहीं, तो देखो x प्लस 3 इसके अंदर गुना के फॉर्म में आ गया है। तो इसका मतलब ये x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड ऑल्सो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का 2 फैक्टर है, एक ये है और एक ये, दोनों को गुना करोगे तो यही पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। तो सो क्या बोलेंगे, सो x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इज ए फैक्टर ऑफ, एक फैक्टर है इसका, एक फैक्टर और 2 फैक्टर इसमें, एक फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3x पर पावर 4। और ये सब आप लिख लीजिएगा घर पर, अपने से लिखिए उसको, इतना सा लिखेंगे तब होगा फाइनल आंसर। इतना भाग देकर 0 कर लेना आप लोग। इसको अभी लिखना है, इसको कितने लोग लिखे हैं अपने कॉपी पर, जल्दी बोलो। ये वाला काम कितने लोग किए हैं कॉपी पर, मारिया की हो न कि हाँ, यहाँ तक, इसके आगे करो, यहाँ तक लिखो। चलो तुम कहाँ तक की हो, जल्दी बोलो, तुम लिखिए नीचे ये वाला लाइन लिखो, इसके नीचे ये वाला लाइन लिखो जल्दी। तो आज यहीं पर स्टॉप करेंगे, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल, और कल इसके आगे करेंगे कंटिन्यू। ये पूरा लिखिएगा आप लोग, ठीक है। कल हम अच्छा टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा हम पीछे ही का बता दिए हैं, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बताएं। आज ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं जी, बहुत ज़्यादा टॉपिक आज आगे नहीं बढ़ा है। देख लो इसको, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप लोग टाइम पर आया कीजिए, कोशिश कीजिए यहाँ पर 4 बजे आने का, ठीक है। अरे शाम हो जाता है 9th वाले बैच का, ये बच्चा लोग अभी आए तो इसको छुट्टी क्या भेज देंगे, मगरिब पर टाइम हो जाता है। आप लोग थोड़ा टाइम पर आइए तो फिर आपको हम टाइम पर छुट्टी देंगे। हो गया है, तुम लोग लिखे जी, बेगूसराय लिए लिख लिए हो, हाँ लिख लिए पूरा अच्छे से, जितना आज पढ़ाएँ घर पर इसको देख के आओगे, पढ़ के आओगे। और सवाल आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। डिवीज़न वाला सवाल स्टार्ट कीजिएगा और बनाइएगा।